बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि का संतुलन देवी देवताओं के हाथों में था और राक्षसों की शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। हर युग में एक ऐसा राक्षस उत्पन्न होता था जो अपने अहंकार और शक्ति के बल पर पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल देता था। ऐसा ही राक्षस था अंधकासुर, जिसे संसार ने अंधक के नाम से जाना। अंधकासुर का जन्म एक अद्भुत और रहस्यमय तरीके से हुआ था। एक कथे के अनुसार भगवान शिव और पार्वती माता कैलाश पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती ने खेल खेल में शिव की आंखों पर हाथ रख दिया। उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। कुछ समय बाद जैसे ही माता पार्वती ने हाथ हटाया, शिव जी की तिरी आँख से एक बूंद गिरा और वहाँ से एक बालक उत्पन्न हुआ जो अंधकार से जन्म होता है, इसलिए उसका नाम अंधक पड़ा। कहते हैं कि शिव जी ने उस बालक को दैत्यराज हिरण्याक्ष को सौंप दिया, जिसने उसे अपना पुत्र बना लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। अंधक एक बहुत शक्तिशाली राजा बना, राक्षस बना। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा। एक ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान है कि मैं तब तक अमर रहूं जब तक मैं अपनी ही माता को पहचान कर उसे पाने की इच्छा न कर लूँ। अंधक का अहम उसे सबसे अधिक तब बढ़ा जब उसने सोचा कि अब उसे एक ऐसी स्त्री चाहिए जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हो। अपने दूतों से उसने पूछा कि कौन सी स्त्री सबसे सुंदर है। तब उसके दूतों ने कहा, हे स्वामी, ब्रह्मांड में माता पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। वे शिव जी की पत्नी हैं, लेकिन उनकी सुंदरता अपार है। अंधक ने बिना कुछ सोचे समझे घोषणा कर दी, मुझे पार्वती चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब अंधक ने पार्वती जी को प्राप्त करने की योजना बनाई तो शिव जी को ये ज्ञात हुआ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु अंधक अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने शिव जी के दूतों और गणों पर हमला कर दिया और पार्वती माता को हरण करने का प्रयास किया। अब शिव जी को अपने क्रोध को नियंत्रित करना कठिन हो गया। शिव जी ने अपने त्रिशूल को उठाया और अपने गणों, नंदी और वीर भैरव को साथ लेकर अंधक के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध हजारों वर्ष तक चला। अंधक के पास अपार शक्ति थी और उसका वरदान उसे मरने नहीं देता था। वह बार बार घायल होता, लेकिन जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरता, वहाँ से हजारों अंधक पैदा हो जाते। हर बूंद खून से एक नया राक्षस उत्पन्न होता। शिवजी ने तब मां काली और चामुंडा का आह्वान किया। चामुंडा देवी ने अंधक के रक्त को पीना शुरू किया ताकि नए राक्षस पैदा ना हो सकें। यह युद्ध इतना विकराल था कि तीनों लोग कांप उठे। अंधक की सेना ने कई बार शिवजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन शिवजी के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। तब अग्नि वर्षा होने लगी। अंधक बार बार मरकर जीवित होता रहा, लेकिन जब उसने खुद माता पार्वती को देखा तब उसे यह एहसास हुआ कि वही तो उनकी माता है जिनकी पहचान वह वरदान में भूल गया था। जैसे ही उसने ये सत्य जाना, वरदान की सीमा समाप्त हो गई। वह शिवजी और माता पार्वती जी के सामने खड़ा और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश अपनी ही माता को पाने की इच्छा कर बैठा। मेरा अंत निकट है, कृपया मुझे मोक्ष दें। शिव जी जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने अंधक को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा का वरदान समाप्त हो चुका था और अंधक का शरीर छूट गया। मृत्यु के बाद शिव जी ने अंधक की आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। शिव जी की करुणा और ममता से प्रभावित होकर अंधक ने उनसे प्रार्थना की, है प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दे कि मैं आपके सच्चे भक्त के रूप में जन्म लूँ। शिव जी ने उसे अपना गण बना लिया और कहा, तू मेरे सबसे प्रिय गणों में से एक होगा। इस प्रकार अंधकासुर को एक बार शक्तिशाली राजा राक्षस था, भगवान शिव की शरण में आकर उनका परम भक्त बन गया। अंधकासुर और शिव जी की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अज्ञान मनुष्य को कितना नीचे गिरा सकता है, परंतु जब आत्मज्ञान होता है, हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, ईश्वर हमें क्षमा कर मोक्ष का मार्ग भी देते हैं। शिव जी केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि करुणा, क्षमा और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है।